तो इनको भी ना पता चलना चाहिए प्राइवेट में कितनी मेहनत होती है। भाई सरकार को पता है कि प्राइवेट कर दिया जाएगा तो फिर सरकार के हाथ में क्या रह जाएगा। इसका एक तरीका और है, और तरीका क्या है, सरकारी व्यक्ति काम क्यों नहीं करता है इस कारण को खोजा जाए कि सरकारी व्यक्ति को काम करने से इतना जोर क्यों आता है। आप सरकार में हैं लेकिन आपको पता चल रहा है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद भी आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि जब भी आप किसी सरकारी कर्मचारी से मिलेंगे, है ना, तो आपको उसकी जो सबसे पहली और शिकायत मिलेगी सुनने को, वो क्या मिलेगी पता है? वो एक ही लाइन बोलेगा, यार मैं तो पूरे दिन भर काम करता हूं और वो महाराज उस सीट पर बैठे बैठे सीट को तोड़ रहे हैं, दोनों ही बराबर सैलरी पाते हैं, और तो और उसको सैलरी के साथ साथ प्रमोशन और मिल जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर वाले सर से, मतलब सर जो हैं उनसे बढ़िया जानकारी है, और मैं पूरे टाइम घिसता रहता हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। तो भाई बात ऐसी है कि मैं भी क्यों परेशान हूं, जब तनख्वाह मिल ही रही है तो मैं तो तनख्वाह लूंगा। वही वाली बात है कि आप बैंक में गए, बैंक के बाबू ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि नहीं करने पे भी कौन सी तनख्वाह कट जाएगी। इसी के तो आप जॉब सिक्योरिटी कहते हैं कि साहब सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी गजब होती है। अच्छा, वहीं प्राइवेट चलते हैं। प्राइवेट बैंक में अगर हम पहुंचे तो प्राइवेट बैंक वाला 4 बार सर क्यों बोला हमको? 4 बार सर इसलिए बोला कि बेटा तुम एक बार बस पैसा ले लो हमसे या दे दो, जो भी करना है, तुरंत जाएंगे हम और अपडेट कर देंगे कि आज हम इतने लोगों को कस्टमर बना लिए। हम जैसे ही अपडेट करेंगे हमारी सैलरी के अंदर एक कमीशन ऐड होके आ जाएगा। कमीशन ऐड होके आ जाएगा कि शाबाश मिस्टर XYZ कुमार, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपको यह पकड़ाया जाता है धन लाभ। आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, अब आपको प्रमोशन के लिए 9 साल का इंतजार नहीं करना है। इतना शानदार प्रदर्शन था कि एक ही साल में प्रमोशन ले लो। साल में 2-2 बार तारीफों में साहब तालियां बजवा दी गई। आप पूछेंगे यह क्या था सर? मैंने कहा जरा सोच के देखो, नौकरी के अंदर सिक्योरिटी तो हो सरकारी ऑफिस हो और फैसिलिटी प्राइवेट जैसी हो जाए, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है कॉर्पोरेटाइजेशन। तो आप पूछेंगे कॉर्पोरेटाइजेशन अर्थात निगमीकरण क्या है? तो निगमीकरण कुछ और नहीं अपितु सरकार के नियंत्रण में सरकारी संस्थान प्राइवेट की तरह काम करने लग जाए तो यह कार्य कॉर्पोरेटाइजेशन कहलाता है। तो बोले सर प्राइवेट की तरह काम करने लग जाए का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यदि आपने बेहतरीन काम किया है तो आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका 9 साल में प्रमोशन होगा कि 18 साल में होगा कि 27 साल में होगा। हो सकता है कि आपका प्रमोशन समय से पहले कर दिया जाए। जरूरी नहीं है कि आपकी तनख्वाह उसके समान ही हो जो कुर्सी तोड़ रहा था। आपकी तनख्वाह बीच में भी बढ़ाई जा सकती है, यानी आपको सरकार के साथ रहते हुए लाभ दिया जा सकता है। अब आप पूछेंगे बहुत सही महाराज, बहुत शानदार सिखा रहे हो, लगता है भाजपा वालों से पैसा वैसा लिए हो तभी तुम तारीफ कर रहे हो। आजकल बहुत तारीफ चल रही है, एजेंडा ढूंढ लेंगे हम आपका। हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं, हमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपको भी बोलने का अधिकार है और हम भी बोले ही जा रहे हैं। हाँ आप तो सही हैं, लेकिन अब इसके साथ साथ प्लस और माइनस भी जान लीजिए। जो चीजें हैं उनका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पता हो, निर्णय फिर आपका हो, जो भी अच्छा है बुरा है वो खुद निर्धारित करिए। फिर आप पूछेंगे आप तो बहुत तेजू साहब हो गए कि बहुत सारा ज्ञान आपको है, लेकिन वो जो लोग पागल हैं, जो 74,000 कर्मचारियों ने कहा है कि आज के दिन यानी 1 अक्टूबर के दिन वो हड़ताल करने वाले हैं, आज का दिन काले दिवस के रूप में मनाएंगे। उनने कहा है कि हम सुबह ही ब्रेकफास्ट करके घर से आएंगे, लंच नहीं करेंगे, आज हम लंच का त्याग कर रहे हैं। 74,000 लोग पागल हैं क्या सर? हैं? आपके हिसाब से तो सारी बातें सही हैं, लेकिन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जो कि खुद RSS का मजदूरों का संगठन है, उसने कहा है कि हम आज का दिन 1 अक्टूबर को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। बहुत सही दिमाग लगा रहे हैं आप हैं। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, अब उनका भी बात तो होगा ना कोई, वो क्यों विरोध कर रहे हैं ये बताओ फिर आप। हाँ तो ये वाली बात भी समझ लीजिए साथियों, जितनी अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी ना, वो सारी अच्छी बातें तब तक अच्छी थी जब तक आप काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल रहा है, काम कर रहे हैं तो धन भी मिल रहा है, बढ़िया तरीके से आपको मनचाही पोस्टिंग भी मिल रही है। लेकिन क्या करें, हम इतनी देर से एक भाई साहब की और चर्चा कर रहे थे। वो भाई साहब कौन से थे? वो जो कुर्सी पर बैठकर कुर्सी तोड़ रहे थे। उनका क्या होगा? जब आपको प्रमोशन दिया जाएगा ना, तो सरकार पैसा जो आपको दे रही है वो घर से निकाल के नहीं देगी, वो उन भाई साहब के अकाउंट में से निकाल के देगी जो कुर्सी तोड़ रहे थे। समझे कुछ? बोले भैया बहुत तोड़ ली कुर्सी, अब कुर्सी का पैसा भी दे दो और अपनी तनख्वाह में से कटौती भी, क्योंकि टारगेट था कि आपको इतना काम 1 महीने में करना था, लेकिन आप नहीं किए तो आपकी सैलरी में से इतना पैसा कटेगा। उनकी में से कटेगा, इनकी में बढ़ेगा, और सरकारी नौकरी में कुर्सी तोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, काम करने वाले तो बेचारे चुनिंदा लोग हैं, जिनकी वजह से संस्थाएं चल रही हैं। आ गई बात समझ में? तो आंदोलन का आधार भी समझ में आ गया होगा। एक और परेशानी है, बोले सर केवल ऐसा थोड़ी है लोग काम नहीं करना चाहते, हो सकता है सर लोग काम करना चाहते हो पर आपको पता ही ना हो। मैंने कहा हो सकता है, आप भी सही हो। फिर सर क्या परेशानी है? अब यार सरकार जो है ना, ये बहुत चालाकी से एक काम और कर सकती है, और वो क्या? सरकार को पता है, जैसे ना आजकल अगर आपके पिताजी टीचर हो,
है ना, आपके घर में कोई शिक्षक हो तो पता करिएगा, उनके साथ आजकल बहुत बड़ा चैलेंज ये हो रखा है, विशेष रूप से कोई प्रिंसिपल वगैरह टाइप का आदमी है, हेडमास्टर प्रिंसिपल टाइप का है, उनके साथ चैलेंज ये हो रखा है कि उन लोगों को ना कंप्यूटर पर बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है। अब शिक्षक साहब जो प्रिंसिपल साहब हैं वो पढ़े थे बाबा आदम के जमाने के, और उनको आज कंप्यूटर में एंट्री करनी पड़ रही है, उन्हें आता नहीं है। जब उन्हें आता नहीं है तो वो भाई साहब सर्विस पूरी होने से पहले ही रिटायरमेंट लेके बैठ जाते हैं। हमारे घर में कईयों ने ले रखा है। क्यों? क्योंकि अब सरकार मांगती है कि कंप्यूटर पर काम आना चाहिए और उनको काम आ नहीं रहा है। सरकार प्रेशर बना रही है कि प्रिंसिपल साहब आपको काम नहीं आता है। प्रिंसिपल साहब ने कहा लीजिए महाराज हम नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा है, आप तनख्वाह काटेंगे, बेइज्जती होगी, इससे पहले हम ही आपसे विदा ले लेते हैं। कारपोरेटाइजेशन में भी यही होता है। तकनीकी जैसे जैसे अपडेट होती चली जाती है, जो सीनियर लोग हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है सरकारी नौकरी है, चल तो रही ही है। ऐसी स्थिति में जो सीनियर पहले से ही बैठे हुए हैं उस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर, अब उन्हें टेक्नोलॉजी आ नहीं रही और सरकार कह रही है कि सबको अपनी रिपोर्ट लैपटॉप पर भेजनी है, ईमेल के माध्यम से प्रेजेंटेशन भेजने हैं। यहां भाई साहब ईमेल बनाना नहीं आता, भेजना नहीं आता, तो क्या ही कीजिएगा। तो जनाब उनका वैसे ही इंडेक्स नीचे आ जाना है, उन्हें अलग मुसीबत हो रखी है।